नमस्कार बच्चों। अब तक हमने हिंदी का जो चौथा चैप्टर है तमिल के संत कवि उसका जो अभ्यास किया था, उसके बाद का जो जो आगे का जो चैप्टर बाकी है पढ़ना, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उसका पहले हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं कि अब तक इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जो लेखिका है वह शिक्षकों की कॉन्फ्रेंस के लिए तिरुनेलवेली जाने के लिए निकलती है। तो वहाँ से काम ख़त्म करने के बाद वह कन्याकुमारी रुकने का प्रोग्राम बना दिए वो। तो इसी प्रकार वो एक समुद्र तट के किनारे होटल में रुकती है, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छा दृश्य उनको नहीं लगता और इसी के कारण वह दूसरी जगह पर रुकती है। तो वहाँ होटल में रुकने के बाद उनको वहाँ से एक समुद्र तट के किनारे, समुद्र के बीच के अंदर विशालकाय एक प्रतिमा दिखती है और वो प्रतिमा किसकी थी? तिरुवल्लुवर की। और इस प्रतिमा को देखकर लेखिका को अपने बचपन की जो याद है वह ताज़ा हो जाती है उसके संबंध में, तिरुवल्लुवर जी के संबंध में। तो वो एक प्रसंग है, कथा है उसके बारे में कि वो जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो उस समय अपने साथ एक सुई और एक कटोरी के अंदर शुद्ध पानी लेकर बैठते थे। यह बात लेखिका को याद आती है। फिर उसके बाद चैप्टर में आगे तिरुवल्लुवर जी और संत कवि कबीर जी, उनके बारे में भी बात की गई है। उनके बारे में एक कंपैरिजन है कि एक दूसरे के साथ जो कथा के बारे में मेल जोल है, उनके जीवन के बारे में जो मेल जोल है, एक दूसरे के लिए वो किस प्रकार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसकी बात की है कि भाई तिरुवल्लुवर जी और कबीर जी दोनों के जीवन में एक जैसे प्रसंग बने थे कि वो अनाथ थे। उनके माता पिता ने भी दोनों को, अपने माता पिता ने त्याग दिया था, कहीं पर भी छोड़ दिया था। फिर दूसरे दंपति ने उन दोनों को पाल पोस के बड़ा किया। ये हमने अब तक देखा था कि किस प्रकार कबीर जी को भी उनके माता पिता ने छोड़ दिया था और तिरुवल्लुवर जी के माता पिता ने भी छोड़ दिया था, और उनका पालन पोषण जो है वह किस प्रकार दूसरे परिवार के अंदर हुआ था। अब तक हमने इतना देखा। तिरुवल्लुवर जी का जो जन्म है वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में माना जाता है। वह तमिलनाडु राज्य में, जो मद्रास है आज का चेन्नई, उसमें हुआ था और उनकी जो भाषा है वह द्रविड़ मानी जाती है। वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। तिरुवल्लुवर जो थे, उनके जो माता पिता हैं, वह इधर उधर घूमते रहते थे और उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को, यानी कि छोटा सा बच्चा जब थे, वो छोटे से बच्चे थे, तब उनके माता पिता ने उनको एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। वल्लव यानी कि जुलाहा जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आए। एक वल्लव जाति की, यानी कि जुलाहा जाति की जो निसंतान स्त्री थी, उनको वह एक वृक्ष के नीचे पत्तों के, पेड़ के जो पत्ते हैं उसके ऊपर पड़े हुए मिले थे। तो वहाँ से उस स्त्री ने उठा लिया उनको। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। दोनों ही पति पत्नी ने, दंपति ने, जो स्त्री तिरुवल्लुवर को उठाकर ले गई थी, वह और उनके पति दोनों ने तिरुवल्लुवर जी का बहुत स्नेह से और बड़ी कठिनाई से परिश्रम करके उनका पालन पोषण किया था। उनके वल्लभ होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। वल्लभ जाति के थे पति पत्नी और इसी के कारण बालक का नाम भी वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। देखो, इसमें तिरु जो शब्द है वह तमिल भाषा का एक आदर सूचक शब्द है। पहले दूसरा एक शब्द था वल्लु, यानी कि जुलाहा। वल्लु का अर्थ है जुलाहा और तिरु का अर्थ है आदर सूचक एक शब्द।
इसका अर्थ है श्री। तिरु का अर्थ क्या होता है? श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार इस बालक का नाम तिरुवल्लुवर पड़ गया, वो प्रसिद्ध हो गए इस नाम से। कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। उनके बारे में कहा जाता है, तिरुवल्लुवर जी के बारे में, कि उनका जो जन्म है, इस बारे में इसकी जो कहानी है वह जानने के बाद तिरुवल्लुवर जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर, उनकी अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। तपस्या करने के लिए वह जंगल में चले गए। उसके बाद वहाँ पर ध्यान किया, योग किया, तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास भी किया, उन्होंने सीखे वो सब। उसके बाद उन्होंने फिर सोचा कि भाई लोक सेवा करनी है तो हमें समाज में रहकर ही करनी होगी। समाज में हम रहेंगे तभी लोगों की सेवा हम कर सकते हैं। और इसी के कारण उन्होंने समाज के अंदर रहने का निश्चय किया। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया। उन्होंने एक स्त्री, एक जिसका नाम है विदुषी, वासुकी नाम की एक लड़की है, उसके साथ उन्होंने, तिरुवल्लुवर जी ने अपना विवाह संपन्न किया। वो बहुत ही सुंदर थी और उसके साथ वो अपना घर गृहस्थी का काम करने लगे। घर गृहस्थी बसा ली उन्होंने। तिरुवल्लुवर वासुकी के साथ विवाह करने के बाद अपना जीवन पसार करने लगे। तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मईलापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे। विवाह के बाद वह मईलापुर में रहने के लिए चले गए, वहाँ पर रहने लगे और अपने पिताजी का जो कपड़ा बुनने का काम था वही काम वो भी करने लगे। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था। तिरुवल्लुवर जी और उनकी पत्नी वासुकी, उनका जो जीवन है बहुत ही सादगी भरा था। बहुत सादे तरीके से वो अपना जीवन पसार करते थे। दोनों बड़े संतोषी थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते। दोनों ही पति पत्नी कैसे थे? बहुत ही संतोषी थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे, यानी कि दूसरों को हेल्प करते थे, मदद करते थे हमेशा, और इस कार्य के लिए हमेशा से वह तत्पर ही रहते थे, तैयार रहते थे। तो बच्चों, ये तिरुवल्लुवर जी के बारे में जो कथा है उसका हमने आज जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है, जो पढ़े हैं हम, उसका आगे का जो पार्ट है वह आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे, दूसरे पार्ट में। तो आज के लिए बस हम इतना ही समझेंगे, पढ़ेंगे। आभार।